हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज वीडियो लेकर आया हूँ बेका, लेमुआ एंड कॉमकासा पे, जो बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा था एंड इस पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट डू नॉट वरी, अब रेगुलर वीडियो जो है वो चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है वो बेका एग्रीमेंट पे साइन किया है विद अमेरिका। ये रिसेंटली अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिकन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन दोनों की इंडिया विजिट के दौरान हुआ था, जिसकी वजह से इस डायलॉग को 2+2 डायलॉग कहा जाता है। बिकॉज 2+2 डायलॉग का सीधा सीधा सा मतलब है दो मिनिस्टर लेवल जो ऑफिसर्स होंगे या मिनिस्टर्स होंगे उनकी मीटिंग होगी अदर कंट्री के मिनिस्टर लेवल से ही, और दो की एक साथ मीटिंग जो है वो जॉइंट कॉपरेशन को लेकर, इसीलिए इसको 2+2 कहा जाता है। तो रिसेंटली इंडिया का जो 2+2 डायलॉग हुआ था अमेरिका के साथ में, उसके दौरान जो है वो ये एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बेका एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है एंड इसकी वजह से इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। हाँ, इसको बेसिकली समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेका क्या है। द बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट और बेका ये मेजरली जियोस्पेटियल डेटा यानी कि सैटेलाइट डेटा को शेयर करके उसका पूरी तरीके से यूज करने की जो है वो बात करता है फॉर कॉपरेशन। इट वॉज डिस्कस्ड एट द बायलैटरल डिफेंस प्लानिंग ग्रुप डायलॉग इन वॉशिंगटन रिसेंटली। इस पे पहले से चर्चा होती रही थी। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इंडिया ऑलरेडी लेमुआ यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एंड अमेरिका के साथ में कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर चुका था। अब ये तीनों एग्रीमेंट का क्या रोल है और ये कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली डिफेंस के लिए, ये हमें आज जानना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया ने इनमें से दो एग्रीमेंट जो है वो पहले साइन कर दिए था, तीनों साइन कर दिए हैं और इसकी वजह से हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स कम्युनिकेशन सिस्टम जो अमेरिका के होते हैं उनको यूज करने में फुल महारत मिलेगी। इंडिया बहुत टाइम से बात कर रहा है कि अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स, जो एक फ्लाइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको खरीदने की जो है वो बात कर रहा है। अब अगर ये एग्रीमेंट बेका साइन हो गया है तो इसके बाद में इंडिया जो है वो अमेरिका की जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है उसके डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। उससे अपने मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करने के बाद में या मिसाइल्स को ट्रिजेक्टरी वगैरह को गाइड करने के लिए और बाकी सब चीजों के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Now, a country needs to sign these 3 pacts to obtain cutting-edge weapons and communication systems from the United States. Or BECA will allow India to use US expertise on geospatial intelligence and to enhance military accuracy of automated hardware systems and weapons like cruise ballistic missiles and drones. तो जैसा मैंने बताया, और खासतौर से ध्यान रखिएगा, प्रेडेटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी अगर हमें खरीदनी थी या प्रेडेटर ड्रोन्स अगर हमारे अमेरिका से खरीदने थे तो उसके लिए बेका एग्रीमेंट और कॉमकासा एग्रीमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंडिविजुअली हर एक एग्रीमेंट को देखेंगे। बेका एग्रीमेंट की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है। नाउ बेका विल अलाउ इंडिया टू यूज जियोस्पेटियल मैप्स ऑफ द यूएसए to get pinpoint military accuracy of automated hardware systems and weapons such as क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। जैसा मैंने कहा, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने के लिए कि ये कहां पर हिट करेंगी, टारगेट को एक्वायर करने के लिए, टारगेट को ढूंढने के लिए इनके मैप्स एंड इनकी टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट्स का यूज कर सकता है इंडिया। साथ ही साथ बेका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है अगर इंडिया को यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने यानी कि यूएवीज खरीदने जो कि प्रेडेटर ड्रोन्स के नाम से जाने जाते हैं फ्रॉम द यूएसए। प्रेडेटर बी यूजेस स्पेशल डेटा फॉर एक्यूरेट स्ट्राइक ऑन द एनिमी टारगेट्स। यानी कि अगर इस ड्रोन्स को आपको खरीदना है तो ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो बेका एग्रीमेंट के अंडर कवर होती है। अगर इंडिया बेका का मेंबर नहीं है तो अमेरिका प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया को नहीं बेच पाएगा या नहीं बेचेगा। इसी वजह से इंडिया जो है वो बेका एग्रीमेंट के लिए काफी टाइम से एंटिसिपेट कर रहा था कि बेका एग्रीमेंट भी जो है वो इंडिया को साइन करने को मिलेगा। इससे इंडिया की जो फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। नाउ इनिशियली इंडिया हैड रिजर्वेशंस to geospatial mapping on the grounds of national security,
बट दे वर लेटर एड्रेस्ड बाय म्यूचुअल डायलॉग एंड डिस्कशन बिटवीन द टू कंट्रीज। शुरू में इंडिया को लग रहा था कि इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो इंडियन डेटा है जियोस्पेटिकल मैपिंग, यानी कि अपने यहाँ के टेरेन, अपने आसपास के रीजन की मैपिंग करने से अमेरिकन सैटेलाइट्स के मीडियम से हमारे लिए खतरा हो सकता है। बट फिर ये आगे टेंशन जो है वो अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में खत्म हो गई है। जैसा मैंने कहा, ये और भी तरीके से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट और सभी तरीके के एग्रीमेंट्स के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होगा। अगर हमें किसी एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, फ्लड है, साइक्लोन है, तो उस रीजन में भी इस मैप्स की हेल्प से या जियोस्पेटियल डेटा जो है या ऊपर से सैटेलाइट्स के मीडियम से देखे जाने वाले जो मैप्स हैं उनके मीडियम से राहत वगैरह पहुंचाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नाउ इसीलिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज कॉमकासा। कॉमकासा इज नोन एज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कॉमकासा जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यूज करने का एक एग्रीमेंट है, जो कि यूएस के सभी जो ऑपरेशंस है, सभी जो इक्विपमेंट है उनमें यूज होता है। ये आप एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है XYZ कंपनी की या मारुति कंपनी की, ऑडी या कोई भी कंपनी की गाड़ी आप खरीद रहे हैं, और उसके अंदर जो डैशबोर्ड में सिस्टम लगा हुआ है एंड्रॉइड का सिस्टम है, तो आपको गूगल आईडी तो बनानी ही पड़ेगी ताकि आप एंड्रॉइड सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। उसी तरीके से इंडिया जब भी अमेरिका से वेपन्स वगैरह खरीदता था तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह होते थे उनको ढंग से यूज नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से कॉमकासा एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है। जो कंट्रीज कॉमकासा एग्रीमेंट में नहीं आती हैं वो पूरी तरीके से अमेरिकन सिस्टम को यूज नहीं कर सकती हैं, और इसीलिए इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा इनक्रिप्टेड मैसेजेस को स्टोर किया जाता है, और मैसेजेस को किसी भी तरीके से डिसाइफर नहीं किया जा सकता, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। कोडेड मैसेज होते हैं इसके अंदर, और इसीलिए ये एग्रीमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉमकासा इज मेंट टू फैसिलिटेट use of high and secured communication equipment to be installed on military platforms being sold to India by US to fully exploit their potential। यानी जैसे मैंने कहा, इंडिया जो भी इक्विपमेंट खरीदता है उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह होते हैं, हाई एंड मिलिट्री सिक्योरिटी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, उनको यूज करने के लिए इंडिया कैपेबल नहीं है अगर वो कॉमकासा को यूज नहीं कर रहा है। शुरुआत में it essentially provided legal framework for transfer of communication security equipment from US to India। यानी कि हम अब कम्युनिकेशन सिक्योरिटी से जुड़े हुई टेक्नोलॉजी एंड डेटा भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और इससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो आर्म फोर्सेज हैं उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनका एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। अब इसमें कुछ एक डर भी थे कि इंडिया अगर इस एग्रीमेंट को साइन करता है तो रशिया के साथ में टेंशन रहेगी, क्योंकि रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि इंडिया इसको यूज करे। दूसरा, इस सिस्टम के मीडियम से रशियन टेक्नोलॉजी को भी अमेरिकन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये रशिया को डर है। ये सब कुछ डर थे या फिर ये जो कुछ टेंशन्स थी जिसकी वजह से जो है वो ये एग्रीमेंट पहले साइन नहीं किया जा रहा था, बट रिसेंटली ये एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया गया था ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर 2018 में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था, और फिर उसके बाद में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बन के उभरा। दूसरा ये भी डर था कि इसके मीडियम से जो इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो अमेरिका जो है वो डिसाइफर कर सकता है, बट हालांकि ये डर जो है वो इतना इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ठीक कर लिया या फिर उसको जो है वो टैकल कर लिया, और ये जो है इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन आर्म फोर्सेज ने कॉमकासा एग्रीमेंट के लिए ओके किया। इसकी वजह से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ रही है, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फोर्सेज आपस में मिलकर काम कर पाएंगी। जैसे अभी रिसेंट में एक मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें पहली बार चारों क्वाड कंट्रीज जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके के एग्रीमेंट्स जो हैं वो अब रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को सुधारने के लिए, जिस हिसाब से चाइना का रोल इस एरिया में बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आर्म फोर्सेज ऑफ बोथ कंट्रीज एंड potentially with other militaries that use US origin systems for secure data links, यानी कि US systems को जो यूज करती है कंपनीज वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इसको आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो जैसे एप्पल की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले फोन्स एंड डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और बाहर के डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होते हैं, एंड्रॉइड से कनेक्ट नहीं होते हैं, वैसा ही कुछ ये सिस्टम प्रोवाइड करता है क्योंकि एक सिक्योर्ड सिस्टम भी माना जाता है। Interoperability is this case means that there will be access to encrypted and secret technology or communications to both the forces. Now, LEMUA.
लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये एक तरीके का लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जिससे इंडिया और अमेरिका दोनों को डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करने की फैसिलिटी मिलती है और वो ईदर साइड ऑफ दी कॉन्टिनेंट या ओशन में रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी अमेरिकन शिप को रिपेयर की, मेंटेनेंस की, रिफ्यूलिंग की, फूड सप्लाई की जरूरत है तो वो इंडिया आकर हेल्प मांग सकते हैं। उसी तरीके से इंडियन शिप भी अगर पैसिफिक ओशन में या फिर किसी और यूएस मिलिट्री बेस के आसपास है, यूएस एयरफोर्स के बेस के आसपास है, इंडियन फाइटर प्लेन है और इंडिया को वहां पर कोई हेल्प चाहिए तो किसी भी तरीके से हेल्प वहां से मांग सकते हैं। ये लेमुआ एग्रीमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव था। अ मैकेनिज्म विल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर बुक कीपिंग एंड पेमेंट्स एंड ऑफिशियल्स, यानी कि कौन अधिकारी होंगे, कैसे डील करना है, इसका पूरा प्रोसीजर स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि दोनों आर्मीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके और इसमें किसी भी तरीके की जो है वो माथापच्ची नहीं हो। इस तरीके की हेल्प दोनों कंट्रीज एक दूसरे से डिराइव कर सकें, क्योंकि आजकल इंडियन नेवी का भी रोल जो है वो अदर ओशंस में बढ़ता जा रहा है। इंडो पैसिफिक की बात बहुत टाइम से चल रही है, तो इन सब मामलों के बीच में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिया कि वो इन कंट्रीज में जाकर हेल्प मांग सकता है अगर उनको रिप्लेनिशमेंट की या रिपेयर की जरूरत है तो, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प होगी क्योंकि हमें वापस आधी दुनिया पार करके वापस नहीं आना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ये एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ में 2014 के अंदर ही हो गया था, तब ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। द एग्रीमेंट विल कवर 4 एरियाज इंक्लूडिंग पोर्ट कॉल्स, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो जैसा मैंने बैका में भी बताया था कि कभी कभार डिजास्टर रिलीफ के अंदर मैप्स वगैरह देखने की हेल्प से, ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि कोई मानव कल्याण की सहायता वगैरह होती है जहां पर बाढ़ है या प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है, किसी और भी तरीके से हेल्प वगैरह करने के लिए बैका प्लस लेमुआ, इन दोनों एग्रीमेंट्स की हेल्प से और कॉमकासा, इन तीनों एग्रीमेंट्स की हेल्प से एक तरीके से इन दोनों आर्मीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा बेटर होगा। और जैसे अभी रिसेंट में बहुत सारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज इनके बीच में होती रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बन के उभरा है। अदर एरियाज इंक्लूड फूड, वाटर, बिलेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन सर्विस, ये सभी चीजें जो है वो अवेल की जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। लेमुआ एग्रीमेंट के अंदर में हमारी फोर्सेस भी वहां जाकर ले सकती हैं, अमेरिका में हेल्प मांग सकती हैं और अमेरिकन फोर्सेस भी इंडिया में हेल्प मांग सकती हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 3 एग्रीमेंट्स। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस गिव्स अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, कैसे ये काम करता है। यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। एंड फॉर एवरीवन एल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं, हर्ष VS0 मेरी आईडी है। फेसबुक पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा चैनल के पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सभी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो लोगों को मैं अनाउंस करना चाहूंगा, पावर माइंड इंस्टीट्यूट के साथ में ऑनलाइन डेली करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही है मेरी, वहां पे आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके भी क्लास चलती है 9 बजे ऑनलाइन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप टू सी यू सून। हम रेगुलरली अब वीडियोस जो है वो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।